फिल्मी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सबको पता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें धमाके पे धमाके होते जा रहे हैं। जहाँ देखने को मिल रहा है हमें काफ़ी दिनों से कि अभीरा और अरमान के बीच जो भूचाल आया है, उनकी जो ज़िंदगी में भूचाल आया है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन निकलने की जगह ये भूचाल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे गीतांजलि और अरमान ने सगाई कर ली, वैसे हमें अरबीरा भी सगाई कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये देखने मिल रहा है कि जहाँ अरमान ने एक पल कृष को खूब मारा मारा पीटा एंड धमकी दिया कि सारी प्रॉपर्टी वो वापस से अपने पास ले लेगा, अपने परिवार को वापस इस घर में लेके आएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अरमान कृष के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। जी हाँ, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मुझे नौकरी दे सकते हो। और हमारे कृष इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका ईगो सेटिस्फाई हो चुका है और उन्होंने अरमान को अपने मैनेजर की नौकरी दे दी है। जहाँ देखने मिलने वाला है कि अभीरा को रिंग ला के भी, अभीरा के साथ खड़े होके भी अरमान ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि अरमान ही अभीरा के एक टाइम पे हस्बैंड हुआ करते थे, प्यार हुआ करते थे। सभी के सामने अरमान की इंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कृष। उसी जगह पे हमारी मायरा भी नजर आ रही है गीतांजलि के साथ, जो वो सबके सामने कह देती हैं कि पापा आप तो एक आरजे हो। और ये सुनते ही सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं। पापा, ये लड़की पापा कह रही है अरमान को। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन अभीरा के दिल में जो तकलीफ होती है, जब जब कुकी यानी कि माहिरा अरमान को पापा कहती है, अब माहिरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि उनके पिता को, उनके पापा को कोई और इस तरीके से ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उनके पिता, उनके पापा आरजे हैं। लेकिन कृष वहीं कहते हैं कि तुम्हारे पापा अब आरजे नहीं, मेरे मैनेजर हैं और अब वो वही करेंगे जो मैं कहूँगा। और तभी दूसरी तरफ सबके मन में ये डाउट चल रहा है कि अरमान दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा करके और अब वो मैनेजर बन चुका है, वो भी कृष का ही क्या कर रहा है। सबके माइंड में ये चीज़ चल रही कि अरमान आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा हमें देखने भी मिलने वाला, और शायद आपने देख भी लिया होगा कि हमारे काका साहब शायद अरमान से मिले हुए हैं। जी हाँ, उनके बीच कुछ तो बातचीत हुई क्योंकि काका साहब के रिएक्शन साफ झलका रहे हैं कि ये कुछ तो प्लान है। और दूसरी तरफ फूफा साहब अपने बेटे कृष को समझा रहे होते हैं कि तुम अरमान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अरमान ये प्रॉपर्टी ले सकता है, तुम उसको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, तुम समझ रहे हो कि अरमान कमज़ोर है पर तुम्हें गलती कर रहे हो, अरमान ये प्रॉपर्टी तुमसे छीन लेगा, ये अरमान की चाल भी हो सकती है, अरमान कभी तुमसे गिड़गिड़ाएगा नहीं। पर कृष तो अपने गुमान में है कि उसने मेरे सामने गिड़गिड़ाया है, रोया है, आपको नहीं पता है। मतलब उसे लग रहा है कि बस वो पावरफुल हो चुका है। ये सब माइंड में चल रहा है कृष की, जिस वजह से वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहा है कि अरमान का प्लान आखिर क्या है। ये जानने के बाद भी कृष को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फूफा से यानी कृष के पिता काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जानना तो ये दिलचस्प हो जाएगा कि कैसे अरमान साथ रहते रहते प्रॉपर्टी को तो वापस ले लेंगे, लेकिन क्या वो अबीरा को वापस ला पाएंगे। उनकी आंखों के सामने अबीरा की सगाई हो गई, अब अबीरा की संगीत भी हो गई, धीरे धीरे हल्दी होगी, मेहंदी होगी, शादी तक की बात पहुंच सकती है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी हथिया ले, हो सकता है वो सब कुछ अपना वापस पा ले, हो सकता है वो कृष को हरा दे। लेकिन जो जिंदगी की जंग लगी हुई है अबीरा के साथ, वो कैसे वापस लाएंगे। क्या वो अंशुमन जी को हरा पाएंगे, क्या वो अबीरा को वापस ला पाएंगे, क्या वो प्यार अपना वापस पा पाएंगे। जानने के लिए शो को देखते रहिए, क्योंकि गीतांजलि के मन में तो लग रहा है कि वह कुकी को, वह मायरा को खुद से दूर नहीं होने देंगी। हो सकता है गीतांजलि की कोई नई चाल देखने मिल सकती है, हो सकता है गीतांजलि का रिएक्शन बदल सकता है, हो सकता है गीतांजलि कुछ प्लान कर सकती है, क्योंकि वो मायरा से बहुत प्यार करने लगी है। उसके लिए मायरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है।
देखना जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या अंशुमन और गीतांजलि कोई नया रूप लेंगे। अब हीरा अरमान को अपने पास लाने के लिए जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।